स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। आज मैं अपने चैनल प्रभु कथा में आप सब के लिए प्रभु और मेरे आराध्य भगवान श्री राम की एक कथा लेके आई हूँ, जो आप सुनने के बाद उस कथा को आनंद विभोर हो जाएंगे और उस कथा के सुनने के बाद मन में उत्सव, शांति और आनंद ही आनंद आएगा। आज की कथा प्रभु श्री राम की एक कथा है, जिस कथा को हम सब ने सुना है, हम सब ने पढ़ा है और हम सब ने देखा है। मैं मानती हूँ कि हम सभी सनातन धर्म वाले भगवान श्री राम के हर एक कथा के रूप को और उनके जीवन के से जुड़े हर कथा के वर्णन को बहुत अच्छी तरह हम सब ने देखा है, सुना है, पढ़ा है। हम सब में से बहुत लोगों ने रामायण, रामचरितमानस का सुंदर सा चित्र, सुंदर सी कथा और सुंदर सा पाठ जरूर किया होगा। तो उसी रामायण के अंश से आज मैं एक छोटा सा अंश, एक छोटी सी कथा लेके आई हूँ। प्रभु श्री राम को समर्पित यह कथा, प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई यह कथा आप जरूर सुने और इस पूरे कथा को सुने और कथा सुनने के बाद आपको पूरी रामायण की इस कथा में ये जो कथा है, ये जो दृश्य है, आपको सुनने के बाद बिल्कुल आनंद आएगा, बिल्कुल अपने मन में रामायण की वो छवि, वो दृश्य याद आ जाएगी। तो आज मैं आप सबको अपने कथा में अहिल्या उद्धार की कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे प्रभु श्री राम ने देवी अहिल्या का उद्धार किया था, कैसे प्रभु श्री राम ने पत्थर बनी देवी अहिल्या को श्राप से मुक्त किया था, क्यों देवी अहिल्या पत्थर की बन गई थी और कैसे वर्षों तक, युगों युगों तक प्रभु श्री राम के प्रतीक्षा करने के बाद प्रभु श्री राम ने उनको श्राप से मुक्ति दिया। आज मैं अपने कथा में ये सारी कथा आपको सुनाऊंगी। कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, कैसे हमारे प्रभु श्री राम, कैसे श्री राम जी, कैसे राजा रामचंद्र जी ने देवी अहिल्या को श्राप से मुक्त किया था। तो आज कथा में मैं ये सारी चीजें आपको बताने वाली हूँ। तो एक बार बोलते हैं, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। यह कथा है देवी अहिल्या की। देवी अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री थी। देवी अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। देवी अहिल्या ब्रह्मा जी की पुत्री होने के साथ साथ उनको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उनकी जो सुंदरता है वो हमेशा वैसे ही रहेगी जैसे थी। यानी कि देवी अहिल्या अत्यंत सुंदर, अत्यंत मनमोहक उनका रूप था। उनकी सुंदरता की चर्चा तीनों लोक में थी। इतनी सुंदर औरत कभी किसी ने नहीं देखा था। इतनी सुंदर औरत, इतनी सुंदर देवी थी। उनकी तुलना अप्सराओं के साथ की जाती थी। अप्सराएं भी उनके आगे कम थी। इतनी सुंदर थी देवी अहिल्या। उनकी सुंदरता और उनका रूप सबसे अलग था। ब्रह्मा जी की पुत्री होने के साथ साथ ब्रह्मा जी ने देवी अहिल्या के विवाह का एक प्रस्ताव रखा। जो भी एक उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा वही देवी अहिल्या के साथ विवाह करेगा। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े राजा, ऋषि देवी अहिल्या को प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र के मन में
देवी अहिल्या को पाने की बहुत बड़ी इच्छा थी, लेकिन वो देवी अहिल्या को पा ना सके। महर्षि गौतम ऋषि ने देवी अहिल्या के ब्रह्मा जी के रखे हुए प्रस्ताव को स्वीकार किया और देवी अहिल्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया और अपने साथ ले जाके महर्षि गौतम देवी अहिल्या के साथ अपने आश्रम में रहने लगे। लेकिन देवराज इंद्र की नजर देवी अहिल्या के रूप पर शुरू से ही थी। वो देवी अहिल्या को पाना चाहते थे, इसलिए वो हमेशा ये चाहते थे कि देवी अहिल्या को कैसे पाया जाए। ये इच्छा उनके मन में हमेशा रहती थी। इसी इच्छा को पाने के लिए वो हमेशा महर्षि गौतम के आश्रम के आसपास जाते थे, लेकिन महर्षि गौतम के रहते हुए देवी अहिल्या को पाना असंभव था। उनका यह इच्छा उनके मन में इतना प्रबल हो चुका था कि वो देवी अहिल्या को हर हाल में पाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। देवराज इंद्र ने एक षड्यंत्र रचा कि देवी अहिल्या को कैसे पाया जाए, और उस षड्यंत्र में महर्षि गौतम को फंसा दिया, यानी उस षड्यंत्र में महर्षि गौतम को भ्रमित कर दिया। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में हमेशा की तरह महर्षि गौतम को सुबह जाके स्नान करना, पूजा ध्यान करने की आदत थी। ये सारी बातें देवराज इंद्र को पता थी और उन्होंने इस बात का फायदा उठा के षड्यंत्र रचा और रात्रि में ही ब्रह्म मुहूर्त कर दिया, यानी कि अर्धरात्रि में ही सुबह करने का षड्यंत्र रचा। और जब महर्षि गौतम को यह अनुभव हुआ कि सुबह हो चुकी है, ब्रह्म मुहूर्त हो चुकी है, तो वो स्नान करने के लिए अपने कुटिया से बाहर गंगा स्नान करने के लिए चले गए। इसी क्षण का फायदा उठा के, इसी समय का फायदा उठा के देवराज इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश बनाकर देवी अहिल्या के पास चले गए। देवी अहिल्या को बिल्कुल ज्ञात नहीं था कि ये उनके पति नहीं थे। उनको क्षणिक भी ज्ञात नहीं था, उनको जरा सा भी अनुभव नहीं हुआ देवी अहिल्या को, माता अहिल्या को, कि ये उनके पति नहीं है। और इसी चीज का फायदा उठा के देवराज इंद्र ने देवी अहिल्या के साथ महर्षि गौतम बन के गए और देवी अहिल्या के साथ उनके पति के रूप में जाके उनके साथ संबंध बनाया, उनको अपवित्र कर दिया। जब महर्षि गौतम नदी के पास गए स्नान करने के लिए, तो उनको ऐसा लगा कि अभी तो रात है, अभी तो मध्य रात्रि हुई है, लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त कैसे मुझे अनुभव हो गया, मैं कैसे भ्रमित होगा। यह सोच के उन्हें कुछ संकट का अनुभव हुआ और वो जल्दी जल्दी में आए अपने कुटिया में। तब उन्होंने देखा कि देवराज इंद्र उनका वेश धारण किए हुए कुटिया में थे। महर्षि गौतम ने जब यह देखा, उनको संकट का अनुभव हो चुका था। उनको लगा था कि कुछ अनहोनी हो गया, और तब तक अनहोनी हो चुकी थी। देवी अहिल्या को देवराज इंद्र ने अपवित्र कर दिया था। इस चीज को देख के महर्षि गौतम काफी क्रोधित हो गए और क्रोध में आके देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि कभी भी तुम पूजे नहीं जाओगे और हमेशा तुम अपमान के भागी रहोगे। इस चीज को देख के देवराज इंद्र, महर्षि गौतम के क्रोध को देख के देवराज इंद्र वहां से भाग खड़े हुए। और उसके बाद महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी देवी अहिल्या को भी श्राप दे दिया कि तुम तुरंत शिला बन जाओ, यानी तुम तुरंत पत्थर बन जाओ। उनके श्राप से देवी अहिल्या उसी क्षण, उसी समय पत्थर की मूर्ति बन गई। जब महर्षि गौतम का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, तब उन्हें ज्ञात हुआ, उन्हें ऐसा लगा कि उनकी पत्नी की इसमें कोई गलती नहीं थी, वो तो भ्रमित हो चुकी थी। जब देवराज इंद्र के जाल में खुद महर्षि गौतम भ्रमित हो गए थे, तो वो तो देवी अहिल्या थी, वो तो भ्रमित हो गई थी अपने पति के रूप में देवराज इंद्र को देख के। महर्षि गौतम को ये ज्ञात हो गया था कि उनको भ्रमित किया गया था
इसमें देवी अहिल्या का कोई कसूर नहीं है, कोई दोष नहीं है, क्षणिक मात्र दोष नहीं है। इसके बाद महर्षि गौतम को इस बात का दुख हो गया कि उनकी क्रोध में आके देवी अहिल्या उनकी पत्नी को पत्थर बनना पड़ा। अब वो अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने पत्थर बने देवी अहिल्या से कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, मुझे पता है, मुझे ज्ञात है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि एक पुण्य आत्मा यानी कि भगवान खुद आएंगे और अपने चरण के धूल तुम्हारे इस पत्थर बनी मूर्ति पे रखेंगे और तुम फिर से अपने असली रूप में आ जाओगी। यह कहने के बाद महर्षि गौतम जो है वो दुखी मन से हिमालय पर चले गए। उसके बाद युगों युगों तक देवी अहिल्या पत्थर की मूर्ति बनके उस कुटिया के बाहर प्रभु का इंतजार करने लगी। उस कुटिया के बाहर उस आत्मा का इंतजार करने लगी जिसका वरदान महर्षि गौतम उनके पति दे के गए थे। उसी रूप में देवी अहिल्या इंतजार करने लगी। युग बीत गए, सदियां बीत गई। उसके बाद वो क्षण आ गया जब प्रभु श्री राम का अवतार हुआ धरती पे, और प्रभु श्री राम के उस अवतार में देवी अहिल्या के उद्धार का भी समय आया। जब प्रभु श्री राम के गुरु विश्वामित्र प्रभु श्री राम को और उनके भ्राता उनके भाई लक्ष्मण को लेके तारका वध के लिए जा रहे थे, उसी समय तारका वध करने के बाद जब जनकपुरी में विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेके प्रवेश किए, तो वहीं पे रास्ते में प्रभु श्री राम की नजर एक कुटिया पे पड़ी। उस कुटिया पे पड़ने के बाद जब प्रभु श्री राम ने देखा कि एक अजीब सी कुटिया वहां पे है, तो उन्होंने विश्वामित्र जी से, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्द में लिखा है, आश्रम एक देख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछी मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि हे गुरुवर, यह एक कुटिया, यह एक आश्रम जो मैं देख रहा हूँ, जहाँ एक भी जीव जंतु, कोई भी प्राणी दिखाई नहीं दे रहा है, ये पत्थर की शिला की बनी मूर्ति कौन है और यहाँ कोई भी जीव जंतु क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। तब विश्वामित्र जी ने संपूर्ण कथा, महर्षि गौतम की संपूर्ण कथा, देवी अहिल्या की संपूर्ण कथा प्रभु श्री राम को सुनाते हैं और कहते हैं कि राम, ये जो शिला है, ये जो पत्थर की बनी मूर्ति है, ये वर्षों से तुम्हारे ही प्रतीक्षा में है, वर्षों से ये तुम्हारे ही प्रतीक्षा में, तपस्या में लीन है कि तुम कब आओगे और इस शिला पे अपने चरणों की धूल रखोगे और ये शिला फिर अपने मूल रूप में, अपने असली रूप में आ जाएगी। तो चलो राम, इस मूर्ति का, देवी अहिल्या का उद्धार करो। प्रभु श्री राम, विश्वामित्र और लक्ष्मण जी जाते हैं और प्रभु श्री राम के मन में बहुत ही प्रभु श्री राम जी जाते हैं और अपने चरण की धूल शिला बने, पत्थर बने देवी अहिल्या के मूर्ति पे रखते हैं, और जैसे ही उनके चरण की धूल देवी अहिल्या के मूर्ति पे स्पर्श होती है, वैसे ही देवी अहिल्या अपने मूल रूप में, अपने असली रूप में वापस आ जाती है। और वापस आते ही देवी अहिल्या की नजर जब प्रभु श्री राम पे पड़ती है तो वो हाथ जोड़ती हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगती हैं। वो प्रभु श्री राम के चरणों में आ जाती हैं, चरणों में पड़ जाती हैं और हाथ जोड़ के कहती हैं कि प्रभु,
हे श्री हरि, मुझे ऐसा लग रहा है कि महर्षि गौतम यानी मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया था, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो श्राप मुझे दिया था, वो उस समय, उस क्षण उन्होंने सही किया था। क्योंकि अगर वो श्राप मुझे नहीं देते, तो श्री हरि के चरणों की धूल मेरे सर पे नहीं लगती और श्री हरि को नैन भर देखने की जो मेरी इच्छा थी, वो पूरी नहीं होती। तो इसमें आज मैं अपने भाग्य उदय मानूंगी कि श्री हरि के चरणों की धूल और श्री हरि का दर्शन मुझे हुआ। हे प्रभु, मैं अपने भाग्य को बहुत बड़ा मानती हूँ और आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि मुझे आपने इस श्राप से मुक्ति दिया। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। देवी अहिल्या कहती हैं प्रभु श्री राम से, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि मेरे पति मुझे उस अपराध के लिए, उस दुष्टता के लिए क्षमा कर दें जो मैंने कर दिया था। प्रभु श्री राम ने कहा, माता, आपकी उसमें क्षणिक भी गलती नहीं थी, आपकी उसमें कोई दोष नहीं थी। आप तो भ्रमित हो गई थी, आपकी उसमें लेस मार भी दोष नहीं थी, आपकी कोई गलती नहीं थी। और ये बात महर्षि गौतम को भी पता है और वो तो आपको उसी क्षण क्षमा कर दिए थे। इसके बाद देवी अहिल्या अपने मूल रूप में आती हैं और अपने पति महर्षि गौतम के पास चली जाती हैं। तो आज मैंने आपको देवी अहिल्या की कथा सुनाई कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम देवी अहिल्या का उद्धार करते हैं, पत्थर की बनी देवी अहिल्या का उद्धार करते हैं और उद्धार करके कैसे उनको उस श्राप से मुक्ति देते हैं, जो श्राप उन्हें मिला था उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। कैसे प्रभु श्री राम ने उनका उद्धार किया, ये कथा मैंने आज आप सबको सुनाई। तो आज मैंने रामायण के इस छोटे से कथा को, छोटे से भाग को आप सबके साथ सुना और आप सबके साथ सुनाया। आपको यह कथा सुन के बहुत आनंद आया होगा। प्रभु श्री राम की हर एक कथा आनंददायक है। प्रभु श्री राम की हर एक कथा हृदय को भाव विभोर कर देती है। तो आज हमने प्रभु श्री राम के अहिल्या उद्धार की कथा सुनी। ऐसे भी मैं आप सबके लिए अपने चैनल प्रभु कथा में बहुत सारी ऐसी कथाएं, ऐसी वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो आप मेरा चैनल प्रभु कथा देखते रहिए और मेरे सारे वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारी कथाएं देखने को मिलेगी। तो आज मैंने आपको कथा सुनाई प्रभु श्री राम और अहिल्या उद्धार की। और भी बहुत सारी कथाएं लेके आने वाली हूँ, देखते रहिए मेरा चैनल प्रभु कथा। तब तक के लिए बोलते हैं जय श्री राधे राधे।